तो वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का विशेष टॉपिक है, ठीक है। विशेष टॉपिक है बिहार इलेक्शन 2020 के बारे में। तो जैसा कि पता है आप लोगों को कि 10 नवंबर को मतगणना शुरू हुई थी, ठीक है, और उसका गिनती शुरू हुआ था। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एनडीए को बहुमत मिल चुका है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, उसी के ऊपर चर्चा होता है आज। तो आज के बहुत मेन क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि एग्ज़ाम में ज़रूर 110% आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार इलेक्शन के ऊपर, ठीक से। तो नीतीश कुमार और आरजेडी, यही दो मुख्यमंत्री के चेहरे थे, ठीक है। आरजेडी के चेहरे थे, आरजेडी प्लस थे उनके, कौन है ये, तेजस्वी यादव, और ये हैं नीतीश कुमार जी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेन इम्पोर्टेंट जो आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है हम लोग के। तो मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा जी, ठीक है। बिहार चुनाव में कुल कितने चरणों में मतदान हुआ? तो आप लोग जैसे पता होगा कि बिहार में 3 चरणों में मतदान हुआ, ठीक है। बिहार में 3 चरणों में मतदान हुआ, कुल 3 चरणों में मतदान हुआ, ठीक है। 3 चरणों में मतदान हुआ बिहार में, ओके। पहला चरण में हुआ, फर्स्ट चरण में जो 28 अक्टूबर को हुआ, 16 जिलों के 71 सीटों पर, 16 जिलों के 71 सीटों पर 71 सीटों पर मतदान हुआ पहला चरण में। दूसरा चरण हुआ 3 नवंबर को और तीसरा चरण हुआ 7 नवंबर को। तो तीसरा चरण जो हुआ 17 जिलों के 94 सीटों पे हुआ और बाकी जो 78 सीट बचे थे उस पर तीसरे चरण में वोट हुआ। इस पर मैं आप लोगों को एक बात बता दे रहा हूँ कि ये 3 जो डेट है, ये 3 डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो जिलों में जितने सीटें मतदान हुई है पर हर दिन में, जैसे कि पहला जो मतदान हुआ 28 को हुआ, दूसरा जो हुआ 3 को हुआ और तीसरा जो हुआ 7 तारीख को हुआ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मतों की गणना कब हुई थी? तो मतों की गणना हुई थी भैया 10 नवंबर को, ठीक है। 10 नवंबर को मतों की गणना हुई थी, मतलब कि मत को गिने गए थे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है, बिहार विधानसभा में कुल कितने सीट हैं? तो बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, ठीक है। 243 सीटें हैं, 243, ठीक है। बिहार चुनाव पर किस पार्टी की जीत हुई है? बिहार चुनाव में एनडीए प्लस बोल सकते हैं आप, एनडीए प्लस की जीत हुई है। मतलब एनडीए का फुल फॉर्म एनडीए गठबंधन की जीत हुई, जिसमें कि एनडीए में था बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस वीआईपी प्लस हम, ठीक है। तो ये जो 4 पार्टी है मेन इंपॉर्टेंट पार्टी है, ठीक है। ये 4 मेन इंपॉर्टेंट पार्टी है जो कि चारों ने कोलोब्रेट मतलब कि गठबंधन में, जिसको बोला जाता है एनडीए गठबंधन, ठीक है, वो जीत गई। तो और सबसे बड़ी पार्टी निकल के आई थी इसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए गठबंधन में जेडीयू, जो कि पहला बार ऐसा हुआ है कि जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है वो दूसरे नंबर पे आ गए। मात्र 43 सीटें, मात्र 43 सीटें जेडीयू को मिली है। सोचिए कितनी कम सीटें मिली है। ये सब सीट मिल के इन लोगों की टोटल सीट हुई 125, तो इन लोग गठबंधन में जीत गया। देखिए नीतीश जी, मोदी जी, बिहार एनडीए गठबंधन को कुल कितने सीटें प्राप्त हुई? तो 125 सीटें प्राप्त हुई। आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, 125 सीटें प्राप्त हुई है। बहुमत के लिए कुल कितने सीटें रहनी चाहिए? बहुमत के लिए जो बहुमत होता है उसमें कुल कितने सीट रहनी चाहिए? मतलब कि 243 में 243 में अगर कितना सीट रहेगा तो वो आपको जीत कहलाएगा, ठीक है। कितनी बहुमत होना चाहिए? तो 122 सीट की बहुमत के लिए चाहिए, ठीक है। अब दूसरा क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बीजेपी जेडीयू वीआईपी हम पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई है? तो भैया आप देख सकते हैं बीजेपी को 74, जेडीयू को 43, वीआईपी को 4 और हमको 5। हम हैं जीतन राम मांझी का पार्टी है। ये पहले थे, चुनाव से पहले थे, ये आरजेडी के सपोर्ट में थे, ठीक है। चुनाव के बाद यही होता है बिहार में,
सब पलटते रहता है, तो जहाँ पे तगड़ा टीम देखा वहाँ पे चल जाना। वीआईपी भी पहले वहाँ पे गए थे, वीआईपी गए थे आरजेडी से समर्थन मांगने, तो आरजेडी उन्होंने उनको ना बोल दिया था, तो वो एनडीए के सपोर्ट में आ गया। महागठबंधन को कुल कितने सीटें प्राप्त हुई है? महागठबंधन को कुल कितने सीटें प्राप्त हुई? तो कुल 110 सीटें प्राप्त हुई है। ठीक है, 110 सीटें प्राप्त हुई है महागठबंधन को। आरजेडी 75 सीटें, कांग्रेस को 19, सीपीआईएमएल को 12, सीपीआईएम को 2 और सीपीआईएम मैट्रिक्स को 2 सीटें प्राप्त हुई है। ये सब महागठबंधन की सीटें हैं। 2020 चुनाव में कौन सी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई? आप लोगों को एक चीज़ जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा सीटें आरजेडी को पाई है। ठीक है, आरजेडी सीट ने 175 सीटें पाई। दूसरे नंबर पर बीजेपी है 74, तीसरे पे जेडीयू है 43 और कांग्रेस है 19। जबकि ये उलट फिर होता था, पहले होता था आरजेडी फिर जेडीयू होता था। यही दोनों मेन पार्टी है बिहार की। ठीक है, आरजेडी जेडीयू, बट इस बार सब अलग हो गया। आरजेडी रह गई अपने टॉप पे और बीजेपी आ गई भैया दूसरे नंबर पे। वोट प्रतिशत किस पार्टी को सबसे ज़्यादा मिला? तो आरजेडी को 23.11% वोट मिला है। मतलब कि सबसे ज़्यादा वोट, संख्या नहीं परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा वोट जो गिरे हैं वो आरजेडी के खाते में गिरे हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है आरजेडी के लिए और बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। बिहार विधानसभा चुनाव में कितने वोट पड़े थे? तो कुल 4,11,00,000 वोट पड़े थे। ठीक है, 4,11,00,000। ठीक है, 4,11,00,000 वोट कुल बिहार विधानसभा के चुनाव में पड़े थे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या? कोरोना काल में एक साथ कितने उम्मीदवार वोट डाल सकते थे? तो आप लोगों को पता है कि इस बार जो बिहार चुनाव हुआ है वो कोरोना काल में ही चुनाव को किया गया था। ठीक है, तो बिहार जो कि चुनाव आयुक्त है वो बहुत इसमें सावधानी बरते थे और एक बूथ पर, मात्र एक बूथ पर, हर बूथ पर सिर्फ 1000 मतदाता ही मतदान कर सकते थे। इसलिए पिछले साल 2016 की 17 में जो चुनाव हुआ था बिहार सरकार का, उस समय मात्र 76,000 ही पोलिंग बूथ थे, या फिर 55,000। इस बार 1 लाख से ज़्यादा पोलिंग बूथ था। इस पर 1 लाख से ज़्यादा पोलिंग बूथ था। मात्र 1,25,000 या फिर 50,000 पोलिंग बूथ बनाया गया था। सोचिए, तो एक सिर्फ बनाया गया था कोरोना काल की वजह से कि जो भी मतदाता है उनको परेशानी ना हो। ठीक है, ओके। और दूसरा क्या है इसमें? कोरोना के मरीज आखिरी घंटे में, जो कोरोना के मरीज है वो आखिरी घंटा में वोट डाल, जो कोरोना से अगर जिसको कोरोना से स्थगित है तो वह भैया अपना आखिरी घंटे में जाकर वोट डाल सकते थे। ठीक है, वोटिंग की टाइमिंग सुबह 7 से शाम 6 बजे तक थी। ठीक है, जो वोटिंग की टाइमिंग थी वो सुबह 7 से 6 बजे तक वोटिंग की टाइमिंग हुई थी। बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को पार्टी AIM को कितने सीटें प्राप्त हुई? तो 5 सीटें। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनेगा इस बार एग्ज़ाम में कि जो AMIM है, ठीक है, AMIM को किशनगंज में पिछले साल 2019 लोकसभा का चुनाव में, लोकसभा बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो चुनाव हुआ था उसमें उन लोगों को किशनगंज से 1 सीटें मिली थी, जो आरजेडी के कोई नेता को उन्होंने हराकर बनाया था। उसी समय से इनका खाता खुल गया था और इस बार AMIM ने अकेले ही चुनाव लड़ा और 5 सीटें सीमांचल में प्राप्त हुई, जबकि वहाँ पे 27% से ज़्यादा, आई थिंक 37% वहाँ पे मुस्लिम आबादी है। उसके बावजूद उनको 5 सीटें पे जीत गया। और ये 5 सीटें जीते, ये आरजेडी के लिए बहुत ही, आरजेडी और कांग्रेस के लिए बहुत ही नुकसानदायक था, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस का ही इलाका था सीमांचल। अगर वो सीमांचल आरजेडी और कांग्रेस के खाते में चल जाती सीट तो आज जो एनडीए गठबंधन है कुछ और होता उस समय तक। ठीक है, तो ये भी हम लोग को ध्यान देना होगा। और उससे असदुद्दीन ओवैसी जी जो हैं वो हैदराबाद में रहते हैं, उनको हैदराबाद से वो सांसद हैं। ठीक है, तो वो उन्होंने कहा है इस बार कि वेस्ट बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे। तो वेस्ट बंगाल में देखा जाएगा अगला साल क्या चुनाव होने वाला है, लेकिन बिहार में वो बहुत बड़ी पार्टी निकल के आए हैं। 5 सीट आप ना देखें, आप देखिए उनका वोट प्रतिशत। ठीक है, और बिहार में आके 5 सीट ले जाना बहुत बड़ी बात होती है।
बिहार चुनाव में एलजेपी को कितने सीटें, बस एक सीटें प्राप्त हुई। इसी एलजेपी के ही कारण कहा जा रहा है, जैसे कि कहा जा रहा है कि एलजेपी के कारण ही जेडीयू की सीटें कम आई, क्योंकि एलजेपी के जो उम्मीदवार थे वो जेडीयू के सिर्फ खिलाफ खड़े थे। 144 से 145 उम्मीदवार जो खड़े थे वो सिर्फ जेडीयू के अगेंस्ट ही करते, बीजेपी के अगेंस्ट नहीं खड़े थे। ठीक है, इसलिए क्या हुआ कि वोट कट गया और जेडीयू को वोट कम मिला, उसमें आरजेडी और कांग्रेस का भी नुकसान हुआ। तो प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया का तो नाम आपने सुना होगा, जो कि बिहार चुनाव को अच्छे से देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे, और पुष्पम प्रिया का नाम सुना होगा। ठीक है, पुष्पम प्रिया मैडम का एक भी सीट नहीं मिली, 0 सीट मिली, और उन्होंने अभी ईवीएम के ऊपर सवाल उठाया कि ईवीएम बीजेपी द्वारा हैक किया गया है। ये आज की न्यूज़ में आया था। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन था। और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मोकामा से अनंत सिंह को विधायक बन गए हैं। ठीक है, जेल में अभी हैं वो, उसके बाद भी वो चुनाव जीत गए थे। वो आरजेडी के पार्टी टिकट से खड़े थे चुनाव, मोकामा से अनंत सिंह ने चुनाव जीता। अच्छी बात है, खुशखबरी उनके लिए। और बस इतना ही है, और भी कुछ अगर अपडेटेड आ गया तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। और अभी आज जेडीयू के खेमे से ये आया है कि जो भी मुख्यमंत्री अभी शपथ लेंगे वो दिवाली के बाद लेंगे। तो दिवाली के बाद जो भी होता है चुनाव में, जो भी मंत्रिमंडल में जो भी क्या कार्य करता है, या फिर उनको किसको सीट मिलता है, कौन क्या क्या बनेगा, उसके लिए मैं अपडेट आपको देते रहूँगा। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे को ऐसे ही प्यार देते रहे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे ऐसे ही प्यार देते रहें और देखते रहें कॉन्सेप्ट क्लासेस। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरा वीडियो कैसे बना है। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया। सॉरी बहुत लेट हो चुका था, बीच में कुछ गैपिंग था, वो कुछ काम पे मैं बिज़ी था। और कल नहीं तो आज ही मैं आपके लिए IPL 2020 में जो मुंबई इंडियंस जीते उसके ऊपर वीडियो आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।